आईएएस की किताब बहुत मोटी है, बहुत लेंदी है भाई। कैसे मैं पढूं, इसको तो देखकर ही मेरी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबके बाप निर्माण आईएएस की किताब की। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप तो भाई इस बुक का प्रमोशन कर रहे हो, प्रचार प्रचार कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज आप धीरज रखिए। आज आपके मैं सब डाउटों का आंसर एक एक करके क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद आप स्वयं ही डिसाइड करना कि मुझे ये बुक लेनी है या नहीं लेनी है। आज मैं इस बुक की कोई तारीफ नहीं करने वाला हूँ। आज मैं केवल आपको केवल वही बात बताऊंगा जो कोई भी एक पुस्तक जो पीएससी के हिसाब से बेस्ट है, और जिस बुक को पढ़कर मैं प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाऊँ, उस पॉइंट में बात करूँगा। समझे? इसके बाद ही आप डिसाइड करना कि यह बुक एमपीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए सही है या नहीं है। समझे? तो आज हम निर्माण आईएएस की बुराइयां ढूंढने का काम करेंगे कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है। सबसे पहली बात, निर्माण आईएएस की पुस्तक में क्यों खरीदी? तो इसका आंसर अपन देखते हैं कि ये पुस्तक ये आंसर को फुलफिल करती है या नहीं करती है। एमपीपीएससी की मांग, बदलते पाठ्यक्रम और उच्च गुणवत्ता वाले प्रभावी पाठ्यक्रम सामग्री को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसको बड़ी सुलभता से और सारगर्भिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और विभिन्न परिमाणिक और सर्वमान्य स्रोतों और पाठ्य सामग्रियों को जुटाकर, जैसे कि हिंदी गणित अकेडमी हो गया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइट हो गई, भारत की सरकारी साइट हो गई, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश का बजट हो गया, रोजगार निर्माण पेपर हो गया, मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम की पुस्तकों के हो गई है। इन सभी का नवीन डाटा इसमें शामिल किया गया है, और विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों का भी इसमें समायोजन है। इन्हीं सब स्रोतों को हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध कराया गया है, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम कैसे चेक करें कि आप जो ये कह रहे हैं वह सही है। मैं इसकी नहीं, कोई भी पुस्तक की बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना पाठ्यक्रम देखिए कि पाठ्यक्रम के हिसाब से सब दिया है या नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर किया गया है या नहीं किया गया है। तो आइए हम चेक करते हैं अब जिस बुक की मैंने तारीफ करी गई है और जिसको मैंने बाप शब्द से बोला गया है, संदर्भित प्रस्तुत किया है, वो सही में है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि हम कैसे चेक करेंगे कि आप जो ये कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या बनने मैंने बता दिया, सिलेबस देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखो, उसका अवलोकन करो कि यह पुस्तक पूरा सिलेबस कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। यदि हाँ तो आप इस पुस्तक को लीजिए, और यदि नहीं तो टीपू सुल्तानों की बुक तो मार्केट भरा पड़ा है, आप टीपू सुल्तानों की बुक ले सकते हैं। फिर दूसरी बात कि यह पढ़ने में वो अपनी संपूर्णता सारगर्भिता प्रस्तुत करती है कि नहीं करती है। महत्वपूर्ण टॉपिकों को हाईलाइट किया गया है या नहीं किया गया है। तथ्यों को रोचक और इंटरेस्टेड बनाने के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप चार्ट, टेबल और टू द पॉइंट जैसे इनमें तथ्यों का समावेशन किया गया है या नहीं किया गया है। समझे ना? तो आप यह देखेंगे कि इस पूरी पुस्तक में ये सब चीज़ों का समावेशन किया गया है, जो सिर्फ ना रटने में अपितु मेंस में आंसर लिखने में भी सहायक होगी। समझे ना? और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो समय समय पर शुद्धि पत्र भी निकाला जाता है, जो इनके टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब लोगों का फिर क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते। अब तीसरा प्रश्न कि चलिए हम आपकी बात सुन लेते हैं और बुक ले आते हैं, पर मेंस का क्या मेरे भाई? उसके लिए क्या फिर एक नई बुक लेनी पड़ेगी या यह बुक मेंस में भी सहायक है? भाई यही तो बात है इस पुस्तक में, यह बुक प्री के साथ साथ मेंस को भी कवर करती है, इसलिए यह यूट्यूबर वालों की बुक से आगे है। और इससे आप 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर को एज इट इज छाप कर आ सकते हैं। और 2 नंबर 7 नंबर की तो फुल टू गारंटी में ले रहा हूँ कि जैसे किताब में आपको समझाया गया है वैसे आप फुल टू डायग्राम बनाइए और टू द पॉइंट जो जो दिया गया है उसको आप पूरे छाप के, जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में दिया गया है,
प्रायदीप पठार के बारे में आपको जैसे ही पूछे, जैसे बुक में दिया है, एक आप छोटा सा डायग्राम बनाइए साइड में, और साइड में जितने ये पॉइंट दिए गए 10-12 पॉइंट में से 5-6 पॉइंट जो भी आपको याद है आप उसको लिख के जाइए आपकी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है ना। यदि और आप में लेखन शैली की कला है, लेखन शैली अगर आपको आती है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर भी आप फोड़ के आ जाओगे, समझे ना। इसके लिए आपको अलग से प्री निकलने के बाद मेंस के अलग से टीपू सुल्तानों के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है ना, और इधर इधर से PDF की जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक ऐसी बुक खरीदिए जो प्री के साथ साथ मेंस भी कवर कर सके, क्योंकि इस बार प्री और मेंस के बीच बहुत कम टाइम है। ये फोटोकॉपी और टेलीग्राम PDF के पीछे मत भागो, नहीं तो भंवर कुआं की PDF और फोटोकॉपी के जाल में फंसकर रह जाओगे, क्योंकि PSC में शॉर्टकट ही राउंड कट है। और ये समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों का अगला प्रश्न ये आता है कि फिर मेरे कुछ मित्र ये बोलेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि ये पुस्तक बहुत मोटी है, बहुत लेंदी है, इतनी मोटी पुस्तक को मैं कैसे पढ़ूंगा, बोरियत आती है इसको पढ़ने में। अरे भाई, पुस्तक मोटी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि मोटी है, समझे ना। वेब सीरीज देखते टाइम तुम ये नहीं बोलते हो कि ये वेब सीरीज इतनी लंबी है, एक ही बार में 2-2 3-3 एपिसोड निपटा दे तो, हाँ। और जो अपनी बड़ी बड़ी बाइकों से घूमते हैं वो छोटी छोटी क्यों नहीं खरीदी तुमने, हाँ। और जब बात आती है चाय सुट्टा की, तो वो थोड़ी थोड़ी सी अगर कोई कम दे दे आपको, तो फिर आपको देखो, हाँ। और ये देखो, और इन जैसे लोगों को PSC निकालना है। अरे भाई, PSC ऐसी पोस्ट पाने के लिए हमें 200-300 पेज की किताब नहीं पढ़ सकते कि 100 पेज पढ़ के ही आपको अधिकारी बनना है। अगर आप ये 100-200 करते रहते जाओगे भाई, तो PSC के अधिकारी तो नहीं बनोगे, सब्जी वाले जरूर बन जाओगे, फिर वहाँ करते रहना भाव, समझे ना। खैर, ये सब बातें फालतू है। सच बात यह है कि इस पुस्तक में लगभग 225 के आसपास पेज है, उसमें से लगभग 100 पेज में केवल MCQ, समझे ना, जिसमें से विगत वर्षों आए हुए प्रश्न दिए गए हैं, 20 से 25 विगत वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं, और 100 के आसपास MCQ दिए गए, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, समझे ना। तो इन सबको मिला के ये 100 पेज हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर रही बात 20 से 25 पेज, उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट हो गया, टेबल हो गया, टू द पॉइंट करके एक महत्वपूर्ण अलग से सर ने साइड में टेबल बना के दिया है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख जाएंगे। तो आप अगर जैसे ऊपर इसके टू द पॉइंट देख लिए, डायग्राम देख लिए, फ्लो चार्ट देख लिए, और लास्ट में क्वेश्चन लगा लेते, तो भी आप ये समझ लिए आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बुक तथ्यों के साथ साथ आपको समझाती भी है, और मेंस के हिसाब से आपके नोट्स भी प्रिपेयर करती है, साथ में MCQ से आप अभ्यास भी कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको पूर्ण तैयारी करवाती है, समझ रहे ना। आप इधर उधर भागेंगे, 100 पेज के थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 100-200 पेज के क्वेश्चन लाएंगे, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर प्री के नोट्स बनाएंगे, फिर मेंस के नोट्स बनाएंगे, फिर उनको रटेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अरे भाई, इतना झंझट काहे पाल रहे हो, हाँ। सीधा एक कोई सी बुक लिया, मैं तो कह रहा है इसको छोड़ो, आप ऐसी बुक जिसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं, विगत प्रश्नों के हिसाब से टॉपिक को बनाया गया है, और जिसकी संभावना है वो आ सकते हैं, वो लेके आइए। पूरे सामने थ्योरी होनी चाहिए, क्वेश्चन होनी चाहिए, और सोर्स ऑथेंटिक होनी चाहिए, समझ रहे ना। क्योंकि लास्ट में PSC में एक चौथा राउंड आता है कोर्ट केस, तो वहाँ पर आपको विजय होंगे तब जाके आपका PSC लिख लेगी। और रही बात बोरियत की, तो मेरे कप्तानों, PSC का सिलेबस देखा है आपने, वो भी 30 से 35 पेज का होता है। और यदि अभी भी तुम लोग कह रहे कि अरे भाई मज़ा नहीं आ रहा है, पुस्तक बेरंग है, तो मेरे दोस्तों पहले आप बेशरम सॉन्ग देखो, फिर पढ़ लेना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी बेरंग। क्योंकि मेरे भाई, रंगीन मिजाज होना चाहिए, पढ़ाई नहीं। हाँ, अब भी कुछ आलोचक कहेंगे कि यदि हम ये पुस्तक ना खरीदे तो क्या हमारा PSC नहीं लिख लेगा, हम पास नहीं होंगे, हम अधिकारी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कब कहा मैंने। आप पास तो होंगे, प्री भी निकल जाएगा। आप टीपू सुल्तानों की बुक लिए के पढ़िए, और इधर उधर से PDF जुगाड़ कर लीजिए, और क्वेश्चन लगा लीजिए इधर उधर टेस्ट सीरीज के, आप प्री तो निकल जाओगे। परंतु मेंस का क्या, मेंस कैसे करोगे मेरे भाई, 77 दिन मिलेंगे, हाँ। और यदि आपको एक ही बार में कम मेहनत में PSC फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, तो इस बुक पे भरोसा करके देखिए। ऐसा तो नहीं है कि यदि आप इस बुक को नहीं लेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा,
निर्माण की बुक नहीं बिकेगी, हाँ संजय सर कंगाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है ना। और आपको एक अंदर की बात में बता देता हूँ लास्ट में जाते आते, समझे ना, मेरे जैसे जितने भी पुराने एस्पिरेंट है जो कंटिन्यू प्री निकाल रहे और मेंस दे रहे हैं, समझे, पढ़ते सब बुक है, समझे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे पास भी दृष्टि की बुक रखी है, ये रखी हुई है, देखो ये रखा हुआ है, और इसके साथ क्या रखा, झंडू बाम, इसके साथ झंडू बाम की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये देखो, ये ज्ञान संपदा की पुस्तक रखी है मेरे पास, ज्ञान संपदा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की है, ये भी रखी, ये भी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये देखो इससे क्या लिख ली, ये मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन खाना पड़ेगा आपको, समझे ना। फिर साथ में ये नवरत्न तेल की भी आवश्यकता पड़ती है जब थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है ना। फिर च्यवनप्राश खाओगे तब जाके ये लूसेंट अंदर घोट पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं आपको एक अंदर की बात बता दे रहा हूँ कि पढ़ते सब कोई सब बुक है, लेकिन लास्ट में शांति से जाके निर्माण की बुक ले आते हैं, पढ़ते हैं और पेपर निकाल लेते हैं, और पेपर निकालने के बाद बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हमने तो ये बुक पढ़ी, हमने तो वो बुक पढ़ी, हमने तो यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से पढ़ा था। तो इसलिए अब आपको बता रहा हूँ, आप भी शांति से जाइए, चुपके से धीरे से निर्माण की बुक खरीदिए, रात को पढ़िए और सुबह उठ के उसकी आलोचना करिए, क्योंकि बिरू पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल।